जरूर साझा करें। जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि एआई की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में बड़े बड़े डेटा सेंटर्स, जटिल एल्गोरिदम और हाई टेक लैब्स की तस्वीर उभरती है। लेकिन अब भारत एआई को सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि समाज से जोड़कर देखने की तैयारी में है। इसी सोच को आगे बढ़ाने जा रहा है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, जिसे आईटी मंत्रालय के विशेषज्ञ भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं। उनका कहना है कि यह समिट भारत को जिम्मेदार और समावेशी एआई के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक मजबूत आधार बनेगा, जहां तकनीक केवल विकास का साधन नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए अवसर बनेगी। यह भव्य समिट 16 से 20 फरवरी 2026 तक देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित होगी और इसकी झलक हाल ही में डिजिटल इंडिया आस्क अवर एक्सपर्ट्स के 38वें एपिसोड में देखने को मिली। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इसी मंच से नागरिकों को यह बताया गया कि भारत किस तरह एआई को लेकर एक दीर्घकालिक और समावेशी रोड मैप पर काम कर रहा है। यह सम्मेलन केवल नीति निर्माताओं या विशेषज्ञों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसका फोकस आम लोगों तक एआई की समझ और पहुंच बढ़ाने पर भी रहेगा, जिससे तकनीकी और समाज के बीच की दूरी को कम किया जा सके। विशेषज्ञों ने बताया कि इस समिट की पूरी संरचना 3 मुख्य स्तंभों या फिर सूत्रों पर आधारित है। लोग, ग्रह और प्रगति, यानी कि पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस। इन तीनों को संतुलन में रखकर एआई के भविष्य की दिशा तय करने का प्रयास किया जा रहा है। इन्हीं पिलर्स पर काम करने के लिए अलग अलग वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं, जिन्हें चक्र कहा जा रहा है। इन चक्रों के जरिए यह तय किया जाएगा कि एआई नीति कैसी हो, कौशल विकास किस दिशा में आगे बढ़े और एआई का व्यवहारिक उपयोग मतलब कि उसका प्रैक्टिकल उसको यूज करना किस तरह से भारत और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए फायदेमंद बने। यह समिट खास तौर पर उन वर्गों को केंद्र में रखता है जिन्हें अक्सर तकनीकी चर्चाओं में पीछे छोड़ दिया जाता है। युवाओं, स्टार्टअप्स, महिला इनोवेटर्स और टियर 2 और टियर 3 शहरों में आने वाले प्रतिभागियों के लिए यहाँ विशेष अवसर होंगे। एआई और डेटा लैब्स ग्लोबल चैलेंज, आइडिया पिंचिंग प्रोग्राम और यूआई ग्लोबल यूथ चैलेंज जैसे कार्यक्रमों के जरिए नए विचारों को मंच मिलेगा। मकसद साफ है, देश के छोटे शहरों और युवाओं की प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना और उन्हें एआई के भविष्य का हिस्सा बनाना। समिट के साथ साथ भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का आयोजन भी किया जाएगा, जो 16 से 20 फरवरी तक चलेगा। इस एक्सपो में यह दिखाया जाएगा कि एआई किस तरह शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में वास्तविक बदलाव ला रहा है। मतलब एआई सिर्फ सैद्धांतिक चर्चा नहीं है, बल्कि यह कैसे किसानों की मदद कर रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बना रहा है और प्रशासन को अधिक प्रभावी बना रहा है। इन सभी उदाहरणों को एक ही मंच पर देखा जा सकेगा। और अब अंत में सवाल यही है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 भारत के लिए क्यों इतना अहम है। भारत के आईटी सेक्टर के लिए आने वाले साल उत्साहजनक माने जा रहे हैं। भारत का प्रौद्योगिकी क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा है। इस वर्ष इसके वार्षिक राजस्व के 280 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर जाने का अनुमान है। आंकड़ों की माने तो प्रौद्योगिकी और एआई इकोसिस्टम में 60 लाख से अधिक लोग काम कर रहे हैं। देश में 1800 से अधिक वैश्विक क्षमता केंद्र हैं, जिनमें 500 से अधिक एआई पर केंद्रित हैं। भारत में लगभग 1,80,000 स्टार्टअप्स हैं, जिसमें लगभग 89% ने अपने उत्पादों और सेवाओं में एआई का उपयोग किया है। नेस्कॉम एआई अडॉप्शन इंडेक्स पर भारत ने 4 में से 2.45 अंक प्राप्त किए हैं, जिससे पता चलता है कि 87% उद्यम सक्रिय रूप से एआई समाधान का उपयोग कर रहे हैं। औद्योगिक और ऑटोमोटिव, उपभोक्ता वस्तुएं और खुदरा क्षेत्र, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा और स्वास्थ्य सेवा एआई अपनाने में अग्रणी क्षेत्र हैं। भारत की बढ़ती क्षमता की वजह से आगामी फरवरी में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट अपने देश होगा। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 के तहत आयोजित एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी तैयारियों की जानकारी दी। आगामी फरवरी में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट भारत में होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से दुनिया भर में भारत को टेक्नोलॉजी के एक बड़े हब की तरह स्थापित किया है, उसी के तहत एआई का इम्पैक्ट समिट पहले जो यूके, साउथ कोरिया और फ्रांस में हुआ था, वो इस बार भारत में हो रहा है। जैसे G20 में देश के सभी प्रदेशों में G20 के रीजनल समिट किए गए थे, वैसे ही एआई इम्पैक्ट समिट के भी रीजनल
एआई इम्पैक्ट समिट सभी प्रदेशों में किए जा रहे हैं। हाल ही में मेघालय और ओडिशा में ऐसे कई समिट हुए और मंगलवार को राजस्थान में एक रीजनल एआई समिट संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान की एआई इम्पैक्ट पॉलिसी और युवाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए एक नए स्किलिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया। इसका मकसद युवाओं को एआई स्किल से लैस करना है ताकि वो अपनी जिंदगी में खासकर छोटे बिजनेस में एआई का इस्तेमाल करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके और फायदा उठा सके। इसी उद्देश्य के साथ 10 लाख युवाओं को एआई स्किल्स देने के लक्ष्य के साथ एक स्किलिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस लक्ष्य को आगामी 1 साल में पूरा किया जाएगा और 10 लाख युवाओं और छोटे बिजनेसमैन को एआई स्किल्स दिए जाएंगे। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के 2025 ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रतिस्पर्धात्मकता में वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। ये रैंकिंग वैश्विक एआई परिदृश्य में भारत के तेज विकास को उजागर करती है। रिपोर्ट 2017 से 2024 तक एआई विकास और नवाचार को मापित है। ये हालिया उपलब्धि भारत की तेजी से बढ़ती एआई प्रतिभा, मजबूत अनुसंधान क्षमताओं, जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम, निवेश और आर्थिक प्रभाव, अवसंरचना और नीति तथा शासन को रेखांकित करती है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2035 तक एआई भारत की अर्थव्यवस्था में $1.7 ट्रिलियन जोड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह समिट भारत को दुनिया में एक ऐसे केंद्र के रूप में स्थापित करेगा जहां एआई जिम्मेदार हो, समावेशी हो और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चले। यह सिर्फ एक सम्मेलन नहीं बल्कि उस भविष्य की झलक है जहां तकनीकी इंसान के लिए होगी, इंसान तकनीकी के लिए नहीं। और भारत उस भविष्य की दिशा तय करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। तो आज के इनसाइट विद दीप्ति चौरसिया में इतना ही। अगली बार किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। भीगी पलकें पूछ रही हैं। उधर कर्ज चुकाना है, इधर लड़कियां बेल